वक्री शनिदेव हो रहे हैं, शनिदेव वक्री हो रहे हैं, धनु राशि पे क्या प्रभाव लाएंगे, सब चीजें ठीक है, लेकिन वक्र अवस्था में दूसरे ग्रह भी अपना प्रभाव लाते हैं। और वक्री शनि का दूसरा ग्रह क्या प्रभाव ला सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात धनु राशि की करेंगे, या लग्न भी आपका अगर धनु है तो भी देखें, लग्न से और ज्यादा सटीकता आएगी। लग्न पता नहीं, धनु राशि है तो भी यह प्रभाव आएंगे। क्या आएंगे, कैसे आएंगे, पहले बात समझते हैं गुरु की। गुरु धनु राशि का स्वामी हो जाता है, या धनु राशि के मालिक मान लेते हैं गुरु को। और गुरु के क्या प्रभाव वक्र अवस्था में, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वक्र अवस्था में हमेशा कोई भी ग्रह सामने की दृष्टि जो रखता है, या जहां वक्र का मतलब ही यही होता है कि चलता हुआ ग्रह रुक सा जाए, समझ में ना आए कि वह सीधा चल रहा है उल्टा चल रहा है, 2 कदम पीछे ले लेता है, तो सामने की दृष्टि भी थोड़ी कमजोर पड़ती है। और अभी के समय में बृहस्पति अपने प्रभाव में तेज बन रहे हैं, थोड़े बढ़ चुके हैं। राहु के साथ में चांडाल दोष बन रहा है, लेकिन राहु थोड़ा स्लो हो गया, अब राहु स्लो हुआ है और गुरु तेज हुआ, गुरु ने अपनी स्पीड बढ़ा ली। अब आपके शनि की तीसरी दृष्टि में गुरु था, तो थोड़ा सा गुरु को बंद सा गया था। लेकिन इस जो वक्र अवस्था है 17 जून से लेके 4 नवंबर तक शनि थोड़ा कमजोर होगा और राहु को अपने काम करने का मौका मिल जाएगा इस समय में। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धनु राशि वाले जातकों में आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कार्यालय के नंबर हैं, कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे करें। प्रभाव की बात करते हैं प्रेम पे। पहला प्रभाव प्रेम पे आप क्या आएगा, क्योंकि गुरु यहां पर है। प्रेम संबंधों में सुधार, प्रेम संबंधों में आपके नए संबंध बनना, कोई टूट गए हो प्रेम संबंध तो उनके नए संबंध बनना, बहुत संभावनाएं अधिक हैं। और इस समय में आपके अंदर चाहतें बहुत बढ़ जाएंगी, इतनी चाहतें बढ़ जाएंगी, पढ़ाई के लिए चाहतें बढ़ जाए, पैसे के लिए चाहतें बढ़ जाए, प्यार के लिए चाहतें बढ़ जाए, बहुत कुछ यहाँ पे देगा आपको बृहस्पति। यही से संतान सुख की आपको पूर्ति करवाने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अगर कोई धनुराशि वाले जातक जातिका हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समय में आप डॉक्टर के देखरेख में कोशिश करें और यह कोशिश आपको सक्सेस होगी। देखिए, कोई भी ग्रह, ठीक है, दवाएं ले रहे हैं, सब कुछ है, लेते हुए भी अगर काम नहीं बन रहा है तो ग्रहों में कहीं ना कहीं कमी है, कुंडली में कहीं ना कहीं कमी है, लग्न या लग्नेश कमजोर हो सकता है, बृहस्पति की क्या स्थिति, हर चीज। और वैसे भी संतान कारक भी बृहस्पति को माना गया है। यौन संबंधों के जो कारक हैं वह शुक्र है, लेकिन संतान कारक बृहस्पति और शनि दोनों ही होते हैं। पुत्रदाता सूर्य को माना जाता है। यह सब देखने होते हैं। वहीं बृहस्पति अपने प्रभाव में तेज होकर संतान के भाव में बैठा है, तो आपको यहां पे कोई दवा लेते हैं तो वो दवा आपको काम कर जाए, बहुत संभावनाएं बन जाती है। वहीं से शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के योग अच्छे बनते हैं। उच्च शिक्षा के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़े, बहुत अधिक योग बन जाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए पैसा भी खर्च करना पड़े, उच्च शिक्षा के लिए यात्रा भी करनी पड़े आपको। अब वहीं से अगली बात अगर करते हैं तो भाग्य की बात बनेगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति के पास में दृष्टि संबंध जो होते हैं 5, 7 और 9, यह दृष्टि संबंध बनते हैं। दृष्टि संबंध 5, 7, 9 और बनते हैं। और इसी में अब जो 5वीं दृष्टि है आपकी, बृहस्पति मेष राशि में होके, क्योंकि अच्छा यहां पे बृहस्पति
क्यों देंगे रिजल्ट अच्छे? क्योंकि बृहस्पति का जो संबंध है वह मेष राशि या मंगल के साथ में अच्छा बनता है। अब यहां से पांचवी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर आती है। भाग्य भाव सूर्य के अधीन है आपका, सूर्य के साथ में संबंध अच्छे हैं बृहस्पति के। राहु की नहीं बनती है, लेकिन बृहस्पति की बनती है सूर्य के साथ में, और राहु यहां पे अब कमजोर स्थिति में है। तो आपको पिता या भाग्य दोनों के साथ मिले। भाग्य जहां आपका काम नहीं कर पा रहा था वहां भाग्य काम करे। लेकिन बात यहां पे यही आएगी, एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में एक सूत्र है कि जिस भाव के लिए आप बैठ जाएंगे उसका पीछे वाला भाव एक्टिवेट हो जाएगा। यहां भाग्य को अगर काम में लेना है तो उसके आगे वाला जो भी भाव होगा, मीन्स भाग्य के लिए 10वां भाव कर्म क्षेत्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? काम करके। काम करेंगे तो भाग्य भाव ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर केवल भाग्य को भरोसे बैठे तो अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अष्टम एक्टिवेट हुआ तो टेंशन। यहां पे काम के साथ में एक्टिवेट करना है भाग्य भाव को, पिता का साथ, पिता से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे आपको 100%। अगर भाग्य का साथ चाहिए तो पिता से संबंध ऐसे बना लें जो लोग भी देखते रह जाएं कि पिता से ऐसे संबंध भी हो सकते हैं किसी पुत्र के। बहुत अच्छे संबंध आपको करने पड़ेंगे तो शनि आपको यहां पे और बृहस्पति यहां पे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देंगे। वहीं बात करते हैं आपके सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि के अंदर आपका डायरेक्ट धन लाभ दिखा रहा है बृहस्पति, और क्योंकि राहु कमजोर है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन में होता है, अच्छी पोजीशन में होता है तो इस समय में जाते जाते राहु अचानक से धन लाभ भी देगा, क्विक, एकदम से। क्योंकि राहु को क्विक का देवता माना गया है राक्षस, लेकिन देवताओं की श्रेणी में चला गया वो। अब धन लाभ दिखाता है। धन कैसे आएगा? भाग्य से कर्म और कर्म से धन आपको देता हुआ दिखता है। अब बात अगली करते हैं तो आपका मन थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाए। इन 140 दिनों का जो समय है 17 जनवरी से लेके 4 नवंबर तक, वक्र अवस्था में आपका मन प्रफुल्लित बन जाए, मन किसी भी काम में लगना शुरू हो, मन से मजबूती आ जाए, हर तरह का काम आपको ठीक लगने लगे, टेंशन यहां से कम होना शुरू हो जाए। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और 100% स्वास्थ्य में सुधार आएगा आपको। किसी प्रकार की भी स्वास्थ्य में दिक्कतें थी तो आपको अब काफी सुधार देखने को मिलेगा, और जो सीने पे वजन लगता था वह भी कम हो जाएगा। सीने पे वजन जिसको महसूस होता है, सिर पे वजन महसूस होता था, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसा होता था या नहीं होता था ये 7.5 के पीरियड में। अब बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात हो गई, ज्ञान बढ़ता हुआ नजर आता है इसमें इस समय में, क्योंकि जो ज्ञान को शोषित करने वाला ग्रह है वह दूर जा रहा है और कमजोर हो गया, और ज्ञान के देवता, ज्ञान की वृद्धि करने वाले ग्रह की 9वीं दृष्टि खुद के भाव पर है। ज्ञान तो 100% बढ़ता हुआ दिख ही रहा है यहाँ पे, और होगा, ये रिजल्ट आएगा। बात अगली, सुख भाव, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गुरु का ही भाव है वह, तो वहां से भी रिजल्ट देगा। भौतिक सुखों में जो सुख या सुख के सामान आप खरीद सकते हैं, क्योंकि धन लाभ दे रहा है, धन लाभ से जो भौतिक सुखों के आप सामान खरीद सकते हैं वो आपको दिलाएगा। काफी बारीकी से हमने समझाने की कोशिश की, ऐसे ही चर्चाएं चलती रहेगी। राहु केतु भी बाकी है अभी, और बृहस्पति के क्या प्रभाव आने वह भी बाकी है, और भी देंगे। ऐसे ही वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।
इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।